हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण समझाने जा रहे हैं। ये तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि भाषा हमारे जीवन का एक अहम साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है। समाज में एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को व्यक्त करने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लोगों के बीच परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के माध्यम से ही हम विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों और उनकी बातों को जान व समझ सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आइए भाषा के भेद के बारे में। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो भाषा है जिसमें हम अपने मन के भावों, विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोग करते हैं और इसमें जैसे हम किसी भी विषय अवसर पर भाषण देते हैं या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है या अध्यापक अपने बच्चों को कुछ भी बोलकर समझाता है, ये सब मौखिक भाषा के ही रूप होते हैं। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों के आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि उसमें हर बात श्लोकों को, दोहों को लिखकर हमें समझाया गया है। या समाचार पत्रों में हम दिन भर की खबरें पढ़कर या लिखी हुई पढ़कर समझते हैं। सांकेतिक भाषा, भाषा के जिस रूप से भावों को संकेतों के माध्यम से या इशारों के तरीक़े से समझा जाता है उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे किसी हम घर जाते हैं तो हाथ हिलाकर बाय करने का संकेत, या कक्षा में मुंह पर उंगली रखकर अध्यापक बच्चों को चुप कराने का संकेत देते हैं। अब आइए बोली के बारे में। बोली क्या होती है? बोली तो हर भाषा की कई बोली होती है। जैसे हिंदी भाषा है, अब हिंदी भाषा को हम अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग तरीक़े से बोलते हैं। तो बोली वो माध्यम है जो किसी क्षेत्र में बोले, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का रूप मानक है लेकिन बोली का नहीं। मानक भाषा का लिखित रूप होता है जबकि बोली केवल मौखिक होती है। भाषा का अपना साहित्य होता है लेकिन बोली प्रायः लोक साहित्य में मिलती है। भारतीय भाषाएं, आपको पता है हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उनमें से हैं मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, उर्दू, असमिया, गुजराती, मराठी, मैथिली, डोंगरी, बंगला, संथाली, बोडो, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। इसी तरह से भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। हिंदी जितने अधिक लोग बोलते हैं शायद इतनी कोई और भाषा बोली जाती हो, इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा होने का दर्जा मिला है। अपनी समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों से भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे ही विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। अंग्रेज़ी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया के प्रत्येक देश के लोग अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं। अब आइए लिपि के बारे में बताते हैं। जो भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत लिपि देवनागरी है, वैसे ही अंग्रेज़ी की रोमन है, कश्मीरी की शारदा है, मराठी नेपाली देवनागरी है और उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है।
व्याकरण तो आपको जानते ही होंगे कि भाषा में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है। बिना व्याकरण के हम कोई भाषा को सही प्रकार से लिख और बोल नहीं सकते। व्याकरण जो है भाषा के लिए क्यों आवश्यक है? पहली बात कि व्याकरण भाषा को सही रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। उसके अंगों का ज्ञान कराता है। शब्दों के अशिष्ट प्रयोग पर रोक लगाता है। उसे व्यवस्थित करके नियम बनाता है। और इस प्रकार से व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द